जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और आज मैं सुनाऊंगी आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आप कृपा करके श्रावण शुक्ला एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। तब भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है और यह पुत्रों सहित सब सुखों को प्रदान करने वाली है, सब पापों को दूर करने वाली और सद्गति को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में एक महिजीत नामक बड़े प्रतापी राजा हुए थे। वह अपनी महिष्मती नाम की नगरी में रहकर पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते हुए दुष्टों को कठिन दंड देते थे। यद्यपि वह सभी तरह से सुखी थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए संतान की ओर से वे रात दिन चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखित हो समस्त प्रजा को आमंत्रित करते हुए कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मैंने न अपनी जानकारी में न तो कोई पाप ही किया है और न अन्याय से धनापोर्जन करते हुए प्रजा को किसी प्रकार का दुख ही दिया है। इतना ही नहीं, मेरे राज्य में न कोई कर्मचारी रिश्वत लेता और न किसी अनुचित कारण से सताया ही जाता। फिर भी मेरे संतान न होने का क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। वह उस स्थान पर धर्म के ज्ञाता लोमच ऋषि के पास गए। उन सब ने जाकर लोमच ऋषि को प्रणाम किया और उनको अपने आने का कारण बताया। इस पर लोमच ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। फिर बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, पिछले जन्म में ये राजा अत्यंत निर्लज्ज तथा बुरे कर्म किया करता था तथा एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जबकि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी समय ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा होना पड़ा और प्यासी गऊ को हटाने से पुत्र के वियोग में दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो, उस व्रत के फल को राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि के आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भ को धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य को पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख एवं परलोक में स्वर्ग मिलता है। फलाहार, इस दिन गुड़ का साकार लिया जाता है। इसी के साथ आज का व्लॉग होता है समाप्त। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल और सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।